हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। मतलब कोई संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी या नहीं होगी, कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, 4 से होगी या नहीं होगी, कोई संख्या 11 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। इस तरह की चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। क्यों सीखने वाले हैं? क्योंकि जो गणित कक्षा 8 का अध्याय 16 है, संख्याओं के साथ खेलना, इसकी जो प्रश्नावली 16.2 है उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर हमें ये चीज नहीं आती तो हम 16.2 के प्रश्न को सही से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ और अगली वीडियो में हम 16.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो विभाज्यता की जांच हमें करनी है वो है 2 से कोई संख्या विभाज्य होगी या नहीं वो देखना है, 5 से कब कोई संख्या विभाज्य होती है और 10 से कब कोई संख्या विभाज्य होती है। आपके दिमाग में आ सकता है कि मैंने 2, 5 और 10 एक साथ क्यों लिखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाहे आप 2 से चेक करो, चाहे 5 से चेक करो, चाहे 10 से चेक करो, इन सब में एक बात कॉमन है कि इन सब से चेक करने के लिए हम इकाई का अंक देखते हैं। मतलब जो संख्या है उसके इकाई का अंक देखते हैं। जैसे अगर आपको चेक करनी है कोई संख्या 2 के पहाड़े में आएगी या नहीं, यानी कि 2 से विभाज्य होगी या नहीं, तो आपको उसके इकाई का अंक देखना है। उसके इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो, इनमें से कोई एक होना चाहिए। मतलब अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से एक है तो हम कहेंगे कि वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पे एक संख्या लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक संख्या लिखता हूँ 1252। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये 2 के पहाड़े में आती है, मतलब कि क्या ये 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इकाई का अंक यानी कि ये वाला जो अंक है इसको देखूंगा। यहाँ पर कितना है 2, तो मैंने क्या बोला 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक है अगर इकाई के अंक पे, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मान लो मैं एक दूसरी संख्या लेता हूँ 1347। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये 2 से भाग होगी या नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे देखूंगा इकाई का अंक। मुझे सिर्फ इकाई का अंक देखना है, कितना है 7, तो ये नहीं होगी क्योंकि इनमें से कोई नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये 2 से भाग होगी, तो मैं फिर से इकाई का अंक देखूंगा, कितना है 0, तो इकाई का अंक 0 होगा तब भी संख्या 2 से भाग होगी। तो इतना आपको समझ में आ गया कि हम 2 से कैसे चेक करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको 5 से चेक करना है तो फिर से आपको इकाई का अंक ही देखना है। ठीक है, इकाई का अंक अगर 0 है या फिर 5 है, तो ऐसी संख्याएं जिनमें आपको इकाई का अंक या तो 0 मिले या फिर 5 मिले, तो पक्की बात है कि वो 5 से विभाज्य हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 105, अब क्योंकि इकाई का अंक यहाँ 5 है तो ये 5 से विभाज्य हो जाएगी। मैंने लिखा 108, अब यहाँ पे 8 आ रहा है, नहीं होगी। ठीक है, मैंने लिखा 2020, ठीक है, तो फिर से इकाई का अंक 0 आ रहा है। मैंने क्या बोला, या तो 0 हो या 5 हो, तो यानी कि ये जो 2020 है ये भी 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, तो 5 से भी आपको समझ में आ गया। 10 से अगर आपको चेक करना है तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए। मतलब ऐसी सारी संख्याएं जिनके इकाई के अंक पे 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, वो 10 से विभाज्य हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी तो लास्ट में 5 आया, ये नहीं होगी। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं, ठीक है, एक दूसरी संख्या लिखूं, लास्ट में कितना आया 0, तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 3 से और 9 से। ठीक है, यानी कि कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी या नहीं, या फिर 9 से विभाज्य होगी या नहीं, कैसे चेक करते हैं। फिर से मैंने इन दोनों को एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि चाहे आप 3 से चेक करो चाहे आप 9 से चेक करो, हमेशा आप संख्या के अंकों का योग देखते हो। ठीक है, दोनों में ही। जैसे पहले 3 को समझते हैं, उसके बाद 9 अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, 3 से संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि अगर मुझे, देखो, अगर मुझे 3 से चेक करनी है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक संख्या लिखता हूं 312। अब मुझे चेक करना है कि 3 से विभाजित होगी या नहीं, है ना, बिना इसे विभाजित किए। तो मैं क्या करूंगा, इसके जो अंक हैं, जैसे पहला अंक यहाँ पे इधर से दिख रहा है 3, फिर यहाँ कौन नजर आ रहा है 1, फिर यहाँ कौन नजर आ रहा है 2, इनका योग निकाल लो, मतलब इनको जोड़ लो। तो 3 और 1 4 और 2 6, जोड़ के कितना आया 6। 6 3 के पहाड़े में आता है, 3 दूनी 6।
ठीक है, तो मतलब 312 भी आएगा। अगर ये इनके जो संख्या के अंकों का योग है अगर वो 3 के पहाड़े में आ गया तो ये संख्या भी 3 के पहाड़े में आएगी, मतलब 3 से विभाजित होगी। समझ में आ गई बात। इसी तरह से चलो एक और उदाहरण लेता हूं मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया 5150। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये 3 के पहाड़े में आता है, तो मैं क्या करूंगा, अंकों का योग निकाल लूंगा। अब मैं सीधा निकाल लूँ, 5 में 1 जोड़ो 6, 6 में 5 जोड़ो 11, 11 में 0 जोड़ोगे 11 ही रहेगा। यानी कि अगर मैं अंकों को जोड़ रहा हूँ 5 और 1 6, 5 11 और 0 11, तो 11 आया अंकों का योग। क्या 11 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो ये जो संख्या थी ये भी 3 के पहाड़े में नहीं आएगी, यानी 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो वही मैंने लिखा है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तभी कोई संख्या 3 के पहाड़े में आएगी या फिर 3 से विभाजित होगी। समझ में आ गई बात। चलो आगे चलते हैं। जैसे अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 से क्या है, ठीक है, 9 से कब कोई संख्या विभाजित होगी? मैंने यहाँ पे लिखा है संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 से विभाजित होना चाहिए था तो 3 से होगी, 9 से विभाजित हो जाएगा तो 9 से होगी। कौन विभाजित होगा? संख्या के अंकों का योग। ठीक है, जैसे मैं मान लो यहाँ पे एक संख्या लिखता हूं 927। ठीक है, मैंने क्या संख्या लिखी? 927। अब मुझे चेक करना है क्या ये 9 से पूरी भाग हो जाती है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंकों का योग निकाल लूंगा। यानी कि 9 में 2 जोड़ दो, 2 में 7 जोड़ दो, ठीक है ना, इसके अंक जोड़ दो। तो 9 और 2 11, 11 में 7 जोड़ोगे 18। तो संख्या के अंकों का योग कितना है? 18। 18 चेक करो, क्या 9 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। 9 दूनी 18 आता है ना, तो यानी कि 927 भी आएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं एक दूसरी संख्या लिखता हूं। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि 11711। ठीक है, 11711 क्या 9 के पहाड़े में आता है? मैं क्या करूंगा, अंकों का योग निकाल लूंगा। ठीक है, यानी कि 1 और 1 जोड़ा 2 हुआ, 2 में 7 जोड़ा 9 हुआ, 9 में 1 जोड़ा 10 हुआ, 10 में 1 जोड़ा 11 हो गया। ठीक है, यानी सबको जोड़ के आ रहा है 11। क्या 11 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो मतलब ये जो संख्या थी 11711 ये भी 9 से विभाज्य नहीं होगी, 9 के पहाड़े में नहीं आएगी। समझ में आ गई बात आपको। तो फिर से याद रखना कि जब भी 3 और 9 की बात की जाती है तो दोनों में एक समानता है कि दोनों में ही हम अंकों का योग देखते हैं। अगर अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है तो पक्की बात है वो 3 के पहाड़े में आएगी, 9 से होता है तो 9 के पहाड़े में आएगी। सीधी सी बात है। ठीक, अगला 6। ठीक है, 6 से हमें कैसे पता लगेगा? भाई देखो, 6 से विभाज्य होने के लिए आपको 2 चीजें चेक करनी पड़ेंगी। क्या संख्या 2 से भी विभाज्य हो जाए और संख्या 3 से भी विभाज्य हो जाए। याद रखना, दोनों से विभाज्य हो। अगर किसी एक से हुई दूसरे से नहीं हुई तब भी नहीं होगा, दोनों से ही होनी चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। जैसे मान लो मेरे पास एक संख्या है 612 और मुझे चेक करना है ये 6 से भाग होगी या नहीं। तो पहले मैं क्या चेक करूंगा कि ये 2 से होगी या नहीं। 2 से हो गई तो मैं चेक करूंगा 3 से होगी कि नहीं, दोनों से होनी चाहिए। तो 2 के लिए तो आपको पता है इकाई का अंक देखते हैं, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो 2 से हो जाएगी। तो 2 से चेक करने के लिए मैंने इकाई का अंक देखा 2 था, तो मतलब यार ये 2 से तो भाग हो रही है। फिर 3 से कैसे चेक करते हैं, मैंने अभी बताया, अंकों का योग। तो अंकों का योग देखो, 6 में 1 जोड़ो 7, 7 में 2 जोड़ो 9, अंकों का योग आ रहा है 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये संख्या 3 से भी विभाज्य हो रही है। तो 2 से भी हो गई, 3 से भी हो गई, तो इसका मतलब ये 6 से भी हो जाएगी। समझ में आ गई बात। इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से मान लो मेरे पास कोई और संख्या है। ठीक है, मान लो मेरे पास 1533 है। ठीक है, पहले 2 से चेक करना क्योंकि 2 से चेक करना आसान होता है। तो यार इकाई का अंक ही 3 है, 2 से भाग होएगी नहीं। जब 2 से ही नहीं होगी तो 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 6 से भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 6 से होने के लिए दोनों से होनी चाहिए थी। अब ये 3 से हो ना हो मैं क्यों दिमाग लगाऊं, जब मुझे पता है 2 से ही नहीं हुई तो पक्की बात है अब 6 से भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप 6 से चेक कर सकते हो। मतलब 6 से चेक करने के लिए आपको 2 और 3 दोनों से चेक करना पड़ेगा। 2 से कैसे चेक करते हैं बता चुका हूं, 3 से कैसे करते हैं वो भी बता चुका हूं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 4 से। ठीक है, तो आप देखो अब हमें किससे चेक करना है? 4 से। 4 से हम कैसे चेक करते हैं? देखो मैंने लिखा, मान लो अपनी संख्या है ABCD। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ही अंक हो, कितने भी अंक हो सकते हैं संख्या में।
सब ऐसे चेक हो जाएंगी। मैंने एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए 4 लिया है। मेन ये है कि यहाँ पर जो लास्ट के 2 अंकों से मिल के बन रही है संख्या यानी CD, ठीक है, इसको बस उठा लेना है आपको। मतलब संख्या कितनी भी लंबी हो, आगे के 2 अंकों से बनने वाली संख्या आपको यहाँ उठा के रख लेनी है। अब आपको इसको 4 से भाग देना है। अगर ये 4 से विभाजित हो जाता है तो संख्या यहाँ पे इसके पीछे कितने भी अंकों सब मिला के 4 से विभाज्य हो जाएंगे। जैसे मान लो अभी सिर्फ छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं मैं, 4240। मुझे ये चेक करना है कि ये 4 से भाग होगी या नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे ABCD मतलब 4 अंक ले लिए मैंने, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मैं सिर्फ लास्ट में 2 C और D आ रहा है ना, लास्ट में 2 देखो बस यहाँ पर, ये इकाई और दहाई वाले अंक, ठीक है। इकाई और दहाई वाले अंक से क्या बन रहा है 40। क्या 40 4 के पहाड़े में आता है? 40 4 के पहाड़े में आता है। अगर ये हो गया तो यानी कि जो पूरा था ना 4240, ये भी 4 के पहाड़े में आएगा, ये कहने का मतलब है मेरे, ठीक है। तो ये देखो सिर्फ ये समझाने के लिए था कि यहाँ पे 4 अंक है, जरूरी नहीं कि 4 ही अंक हो, कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत बड़ी संख्या लिख दूं, ठीक है, मैं क्या करता हूँ बहुत बड़ी संख्या लिख देता हूँ। लेकिन हर बार यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि हर बार हम C और D की बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो यानी लास्ट में जो 2 बच रहा है, लास्ट में जो 2 अंक हैं उनसे मिलके क्या बन रहा है, लास्ट में क्या है 3 और 2, इनसे मिलके क्या बन रहा है 32। तो हम बस ये चेक करेंगे कि जो CD यानी लास्ट वाला था वो 4 से विभाजित होना चाहिए। इस केस में 32 है, तो क्या 32 4 से विभाजित हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है यार। 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, 4 8 32, तो 4 के पहाड़े में 32 आ रहा है। मतलब ये जो बड़ी सी संख्या है ना, ये भी 4 से कट जाएगी, ये भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ गया कि भाई संख्या चाहे कोई भी हो, है ना, जरूरी नहीं इसके पीछे, फिर से बोल रहा हूँ, इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लास्ट के 2 अंक देखने बस, ठीक। इसी तरह से इसके जैसा है 8, ठीक है। जैसे उसमें 2 अंक देख रहे थे लास्ट के, इसमें 3 देखते हैं, मतलब इसके पीछे भी कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बस हमें अगर 8 से चेक करना है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 इधर से 3 अंक उठा लो, क्या बनेगा BCD। तो ये जो BCD है ना, ये 8 से विभाजित होना चाहिए। कहने का मतलब है मेरे पास, ठीक है ना, मेरे पास मान लो, ठीक है, एक बहुत बड़ी संख्या है। मैं क्या करूंगा, मुझे देखना है कि क्या ये संख्या 8 से विभाजित होती है या नहीं। मैं क्या करूंगा, पीछे वाली चीज छोड़ दो, इधर से 3 उठा लो, कितना आया 800, ठीक है ना। इसको अलग लिख लो, जैसे यहाँ BCD अलग लिखा है। अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ये 808 से विभाजित होता है, मतलब जो लास्ट के 3 उठाए मैंने, ये अगर 8 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या जो थी ये बड़ी सी हो जाएगी। तो मुझे पता है यार 100 गुणा में 8 800 होता है, यानी 8 का पहाड़ा 100 बार पढ़ेंगे 800 मिल जाएगा। तो ये तो होती है, तो मतलब अगर ये होती है तो ये पूरी संख्या होती है, खत्म, ठीक। इसके बाद अब बात करते हैं 11 की, ठीक। 11 से कैसे चेक करना है, देखो 11 से हम कैसे चेक करेंगे, मानो संख्या, ठीक है ना, ABCD, अभी मैं सिर्फ 4 अंकों की संख्या ले रहा हूँ, कितने भी अंक हो सकती है, बस आपको लॉजिक समझना है कैसे चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, जहां पे पहला अंक है और इसको 1 को छोड़ दो, B को छोड़ दो, C पे आ जाओ, यानी A और C। तो पहला और तीसरा इसको हमने जोड़ लिया, A और C को। उसी तरह से जो छूट गया यानी कि B और D, इसको भी जोड़ लो और दोनों को घटा दो, यानी कि इसको जोड़ा, किसी में से कोई से भी घटा दो, ठीक है। घटाने के बाद या तो शून्य बचे, घटाने के बाद या तो शून्य बचे, या फिर 11 का गुणज, मतलब 11 के पहाड़े में आना वाला कोई बचे, 11 बच जाए, 22 बच जाए, 33 बच जाए, इस तरह की चीजें बच जाए तो संख्या 11 के पहाड़े में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैंने लिखा 1331। अब मुझे चेक करना है ये 11 के पहाड़े में आता है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, जैसे 1 को छोड़ के इसको लिया था, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3, तो मैं 1 और 3 जोड़ लूंगा, ये इसमें से घटा दूंगा जो बच गया, यानी कि ये और ये, है ना। जैसे यहाँ पे ये और ये जोड़ा था, B और D, तो यहाँ पे 3 और 1, देखो 1 और 3 4, 3 और 1 4, यानी कि 4 - 4 कितना होता है 0। मैंने क्या बोला, घटा के या तो 0 आए या ऐसा कुछ आता जो 11 के पहाड़े में आते, तो 0 आ गया ना, तो ये 11 के पहाड़े में आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, 6,10,621, ठीक है, 6,10,621। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये 11 के पहाड़े में आता है बिना भाग दिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक एक अंक छोड़ के जोड़ता रहूंगा, 6 0 और 2, यानी कि एक बार आप 6 0 और 2 जोड़ लो, है ना। आपको ऐसे करके भी नहीं दिखाना, वो तो मन में आप बहुत जल्दी कर लोगे, मैं समझा दो इसलिए टाइम लग रहा है,
ठीक है, जो बच गया उसको देखो, यहाँ पे 1, 6 और 1, ठीक है ना, एक एक संख्या छोड़ के गैप में, तो यहाँ पे 1, 6 और 1, इनको जोड़ लो। जोड़ो तो क्या आता है, 6 और 2 कितना हुआ 8, 1 और 6 7 और 1 8, 8 में से 8 गया कितना बचेगा 0। मतलब ये संख्या जो थी ना 6,10,621, ये भी 11 के पहाड़े में आती होगी, 11 से विभाज्य है ये, ठीक है। इसी तरह से घटा के चाहे 11 बचे या फिर 11 के पहाड़े में आने वाला कोई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये विभाज्यता की जांच समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 16.2 देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।